शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो इसमें कोई शक नहीं है कि उस तक उनकी बड़ी तारीफ होती थी। इन कंपैरिजन कहा जाता था कि वो बड़ा तेज़ काम करते हैं, उनकी स्पीड के चर्चे थे। कई दफ़ा हमने वहाँ के ब्यूरोक्रेट से बात की, दीगर लोगों से उन्होंने कहा सुबह से बुला लेते हैं, बड़ी ज़बरदस्त काम करते हैं। पंजाब में लगता था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लोग डरते भी थे उनसे। सरमायाकारों को भी उन्होंने मुतासर किया, अपनी जो स्पीड है उसे चीनी और तुर्क लोगों को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया अपने प्रोजेक्ट्स में। शहबाज शरीफ ने पंजाब में तरक्याती सरगर्मियों में तेज़ी से काम करवाया और इस वजह से उनकी मुसलसल तारीफ होती रही। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर बने शहबाज शरीफ तो उनसे जो तवक्को थी कि वो पंजाब वाली शायद शहबाज स्पीड दिखाएंगे, वो वफाक में आकर उस स्पीड को बाकायदा तौर पे ब्रेकें लग गई। शहबाज शरीफ की 16 माह की कारकर्दगी कैसी रही, इस पर आप एक नज़र डालें। अप्रैल 2022 में डॉलर 184 रुपये था, जबकि आज डॉलर 287 रुपये 46 पैसे है। पीटीआई हुकूमत गुज़िश्ता बरस GDP की शरह 6% पर छोड़कर गई, जो कि रवा माली साल 0.2% रही। अप्रैल 2022 में शरह सूद 12.25% थी, जो कि आज 22% है। इत्तेहादी हुकूमत ने कुल मुल्की कर्ज़ों में 14,900 अरब रुपए का इजाफा किया, जो कि कुल मुल्की कर्जे का 34% है। अप्रैल 2022 के बाद से अब तक बरामदात में 8.5% कमी हुई। अप्रैल 2022 के बाद से अब तक बरामदात में 26%, जबकि तजारती खसारे में 41% कमी हुई। अप्रैल 2022 में महंगाई की शरह 13.3% थी, जबकि आज महंगाई 28.3% हो चुकी है। अप्रैल 2022 में आटे की कीमत 59 रुपये फ़ी किलो थी, जो कि अब 145 रुपये फ़ी किलो है। अप्रैल 2022 में चीनी 86 रुपये फ़ी किलो थी, जो कि 150 रुपये पर पहुंच चुकी है। अप्रैल 2022 में पेट्रोल फ़ी लीटर 149 रुपये 84 पैसे था, जो कि अब 272 रुपये 95 पैसे में फ़रोख्त हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप्रैल 2022 में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 2,424 रुपये थी, जो कि अब 2,800 रुपये है। एंड वी कैन गो ऑन एंड ऑन। शहबाज शरीफ की स्पीड वफाक में आकर इस तरह कमज़ोर हो गई कि जिनकी स्पीड की हर जानिब चर्चे थे, वो खुद एक चंद माह के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की स्पीडों की तारीफ़ों पर मजबूर हो गए। एक अपीसमेंट की पॉलिसी थ्रू आउट नज़र आई, और ज़ाहिर है एक अलायंस था, शायद ये वजह हो। सो कैसी कारकर्दगी रही, खुद हुकूमत के अंदर इस वक्त क्या फीलिंग है, क्या वो मुतमईन है? राना एहसान अफजल साहब, आपका आज आपने देखा ट्विटर पर आपने दिखाया कि आपने अपना ऑफिस रैप अप कर लिया है। सो आप क्या मुतमईन है इस कारकर्दगी से, इस पार्लियामान से, जिसको शाह खाकान अब्बासी ने, सीनियर लीडर फ्रॉम PMLN, खुद कहा कि दिस वाज द वर्स्ट पार्लियामेंट इन हिस्ट्री? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। खाकान साहब ने जो बात की वो 5 सालों की बात की। देखें, यही वो पार्लियामेंट थी और इसकी हुकूमत थी जो PTI की थी, जिसमें मीडिया का प्रेडेटर का लकब इनको इंटरनेशनल फोरम ने दिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में करप्ट तरीन हुकूमत थी PTI की, जो कि पिछले 10 सालों का अगर आप निकाल लें। एक फासिस्ट रजीम थी, नैब न्याजी गठशोर के तहत पूरी ऑपोजिशन को अंदर कर दिया गया। फिर आपने देखा इनके अपने जो सदर हैं PTI के आजकल, उन्होंने कहा कि इनकी नैपीज चेंज होती रही। उसके अलावा सेनेट के बिल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू पास कराए गए, सेनेट के अंदर नंबर पूरे कराए गए बिल्स, जिस तरीके से जो है वो ओवरऑल एक मछली मंडी का तासर था नेशनल असेंबली, तो वो दौर आया। और उसके बाद देखें, इनके पास मौका था कि ये ऑपोजिशन का रोल अदा करते, इन्होंने रिजाइन कर दिया। और फिर उसके बाद हमने जब दौड़ संभाली, उसकी मैं मिसाल आपको जो है अगर मैं थोड़ी सी वो दे दूं तो वो ये है कि आज हमारी हुकूमत जो है वो कह लें कि इख्तिताम पजीर है। और पिछले हफ्ते में हमने बिजली भी महंगी कर दी, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी, गैस की कीमतें भी बढ़ा दी। हमारे पे बहुत प्रेशर था और मैं आपको ये इनसाइट बता रहा हूँ कि बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट कह रहे थे कि इनको मौखर कर दें, हम ये प्राइस इंक्रीजेस ना करें और आगे इसको अगली हुकूमत जो आएगी केयर टेकर वो कर ले। लेकिन हमने फिर भी वो फैसले किए। अब इसका मौजना आप उस हुकूमत से लगाएं जो PTI की थी, जिसको पता था वो जा रही है, लेकिन जाते जाते उन्होंने बिजली भी सस्ती कर दी, पेट्रोल भी सस्ता कर दिया, एमनेस्टी स्कीम भी अनाउंस कर दी और तबाह कर दी IMF के मुआहदे को और माशी एक दलदल में फेंक दिया। तो
तो क्या ये ऑप्शन हमारे पास नहीं कि राणा हम भी ड्रामा साहब, करने? ये इसका जवाब नहीं, पीटीआई से हम ले लेते नहीं, अगर मैं मना ना आपको होता सिर्फ कि मेरा पीटीआई पॉइंट को क्या है। बुलाना ही नहीं है प्रोग्राम्स नहीं, में। नहीं, आपने तो मेरा अपोजिशन की पॉइंट, आवाज ही दबा दी, आपने तो कहा अपोजिशन नजर ही कहीं ना आए। आपके अपने नहीं, नहीं, अपोजिशन लीडर खुद भी है, आप बताएं आपके हल्के से हैं वो, टिकट आपको मिलेगा या राजा रियाज साहब को मिलेगा? देखिए ये तो पार्टी फैसला करेगी। नहीं, आप मैं तो इसके अपना ऊपर सवाल, अपने यानी राइट आपको के लिए, लगता है कि आपका फैसला होगा इस पे, हालांकि आप एडवाइजर हैं, सीनियर लीडर के फैमिली से हैं, देखिए जबरदस्त काम किया मैं है, तो लेकिन आपको पता नहीं आपको टिकट मिलेगा कि नहीं। देखिए मैं तो अपनी राइट के लिए फाइट करूंगा। पार्टी फैसला का है और फैसला पार्टी करेगी, और फिर जो फैसला होगा वो हमारे लिए काबिल अगर कबूल मैं होगा। देखिए आपको पॉइंट बताऊं क्या कि है, टिकट राजा रियाज को मिलेगा तो हाउ विल यू फील? मैं आपको देखिए खबर दूं। वो अगर मुझे कोई फिर गिला हुआ तो वो मैं अपनी पार्टी से जरूर कर लूंगा, लेकिन मैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ माय पार्टी आई विल फाइट एंड आई विल बट द ट्राई। पॉइंट इज नॉट यू गेटिंग द टिकट, पॉइंट ये है कि आपकी ऑपोजिशन तो कोई है ही नहीं, कोई सवाल आपसे कर ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन नहीं, आपसे बात ये अवाम है ही सवाल करेगी, या आप खुद से अपने आप से सवाल कर सकते हैं, जो मैंने अभी फैक्ट्स एंड प्रिया, फिगर्स दिए, जो सब प्रिया, लोगों की क्योंकि प्रेशर आपने डाला था सर, वादा आपने किया था कि हम आके हालात ठीक करेंगे। देखें हमारे पास, मैं तो बता रहा हूं, हमारे पास भी ये ऑप्शन मौजूद था कि हम ये जाते जाते चीजों को सस्ता कर जाते और आर्जी तौर पे फील गुड फैक्टर दे देते, लेकिन असल में मुल्क को, अवाम को एक और बड़े मसले में डाल देते। हमने ये नहीं किया। तो हम समझते हैं कि ये जो दौर था, हमने डिफॉल्ट अवर्ट किया, हमने मुश्किल अनपॉपुलर फैसले किए जो कि हुकूमतें नहीं करती। आखिरी साल में सॉरी तो मैं कतई नहीं बाबा, करती। मैं जरूर मान लेती, बट खुद मेरे इंटरव्यू में इसाक डार साहब ने कहा कि नहीं करो डिफॉल्ट की बातें, तुम लोग फजूल बातें करते हो हर इंटरव्यू में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। योर फाइनेंस मिनिस्टर सेज कि ये रबिश है, डिफॉल्ट नहीं हो रहा था क्यों पाकिस्तान। क्यों कहा? क्योंकि हम मार्केट सेंटिमेंट को बेहतर करना चाहते थे, इंप्रूव करना चाहते थे, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन में जो बैठे लोग थे वो रट लगाए बैठे थे कि डिफॉल्ट हो जाएगा। मार्केट सेंटिमेंट को तबाह ऑपोजिशन कर में रहे थे। आपको कोई मार्केट सेंटिमेंट का ख्याल नहीं था, तब आप रोज डिफॉल्ट डिफॉल्ट कहते थे। नहीं, हम नहीं ओनली कहते। ईयर अगो। हम डिफॉल्ट की बातें हमने ये अगर की, श्रीलंका की बातें की, तो वो उस लीडर ने की जिसने तकसीम की सियासत की, जिसने नफरत की सियासत की। और मैं रद्द करता हूं, कोई ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं हुई। ह्यूमन राइट, अगर आप 9 मई का वाकया करेंगे तो फिर क्रैकडाउन होगा उन लोगों पे जो करेंगे। और आपने, इन्होंने तो पता नहीं कौन कौन से कितने बड़े इल्जाम लगाए कि प्रिजनर्स के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, खवातीन के साथ ज्यादती हो रही है, सब झूठ, प्रोपेगेंडा। तो मैं समझता हूं कि अगर आप लाइन क्रॉस करेंगे, कानून को वायलेट करेंगे, तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा, और वो ले रहा है। तो ये चीजें, इनको हमें ह्यूमन राइट्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। हाँ, वो ह्यूमन राइट वायलेशन थी कि आपको ना सजा हुई, ना आपका पे केस चला, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे आपने 12 महीने बंदे को अंदर कर दिया। वो काला कानून था नैब का, जिसको हमने तब्दील किया, उसको यूज नहीं किया हम। राइट। सो कुछ और कारकर्दगी दिखाते हैं। एक सानिया या हादसा हो जाए तो उसके पर किस किस्म की स्टेटमेंट देनी चाहिए? आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है कि किस तरीके से हादसा से बचा जाए, लेकिन फोकस कहाँ पे रहा? हमने बड़ी एक स्टेटमेंट सुनी, ख्वाजा सादिक एक सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन और रेलवे के मिनिस्टर भी हैं, पहले भी रह चुके हैं, सो काफ़ी वो जानते हैं मामलात क्या है। और ये जो एक अंधोनाक वाक़या हुआ उसके बाद उन्हें क्या स्टेटमेंट दी, वो भी ज़रा देखिएगा। मैं सोच रहा था कि अल्लाह खैर करे, 3 दिन रह गए हैं, कोई हादसा ना हो जाए। यकीन करें आप, इससे अब आप कुछ भी कह सकते हैं। सुबह ये मेरी फीलिंग थी और मैंने फिर दुआ की कि अल्लाह खैर करे, खैर का वक्त गुजर जाए, लेकिन ये बुरी खबर आ गई है। या तो ये कोई लाइन में मैकेनिकल फॉल्ट है, या ये फॉल्ट डेवलप किया गया है। ये तकरीब कारी भी हो सकती है और ये मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है। राना साहब, इससे क्या फ़र्क पड़ता है हादसा 2 दिन बाद हो या 2 दिन पहले हो? डू यू थिंक ये स्टेटमेंट ठीक थी या ठीक नहीं थी? देखें, वो अब मेरे ख्याल से हादसा तो बिल्कुल कभी भी नहीं होना चाहिए, और यही काविश होनी चाहिए। लेकिन एक अपने टेन्योर में अपनी जिम्मेदारी का शायद वो इजहार कर रहे थे, उसका उस तरीके से नहीं कर सके जिस तरह करना चाहिए था। आप सही कह रही है, लेकिन देखें, ये एक हकीकत है कि हमारा जो रेलवे का नेटवर्क है वो बुसीदा है, वो गल चुका है। इसलिए हम ML1 की बात करते हैं कि हमें पूरे नेटवर्क को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। इस पे वसाइल की भी बात उन्होंने की कि वसाइल की कमी है, जिसकी वजह से उस रेलवे नेटवर्क को ओवरऑल नहीं किया गया, खसारे में है अदारा। और जहां हमने पिछली हुकूमत में भी इम्प्रूवमेंट लाए खसारे के अंदर, वो हमने देखा कि पिछले 4 साल के अंदर वो वापस हो गया। फिर हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन जो हल है वो यही है कि पूरा रेलवे रिवैम्प होना चाहिए, और वो ML1 वो रास्ता है। देखें, हादसा पहले भी होते रहे हैं,
रेलवे के अंदर अभी भी ये भी हुआ है, ये सब हमें रोकना है, मिलके रोकना है। जिस हद तक हमें वक्त मिला उसमें हमने कोशिश की कि इसके अंदर बेहतरी लेके आए। अगर अल्लाह ने मौका दिया फिर इसको ML1 करेंगे, उसको मुकम्मल करेंगे, पूरा रेलवे नेटवर्क जो है रिवैम्प होगा। लेकिन और नहायत ही अफसोसनाक वाकया है, जितना अफसोस किया जाए कम है। और मेरे ख्याल से रेलवे मिनिस्टर ने जो है इसी खदशे का इजहार किया। आपने कहा जितना अफसोस किया जाए कम है, बट उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ने डांस भी किया द सेम डे। देखें ये मैंने नहीं वो देखा। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट देख लीजिए। जलसा था उस दिन PMLN का, एक बड़ा शानदार जलसा हुआ, लेकिन व्हाट वाज द प्राइम मिनिस्टर डूइंग? लेट्स वॉच दैट। सो राना साहब, उनको पता नहीं था कि उसी दिन हादसा हुआ है, या आपके ख्याल से इट्स ओके? देखें अफसोस का इजहार तो उन्होंने भी आई एम श्योर किया होगा, ट्वीट भी किया होगा, जिक्र भी किया होगा, हदायत भी दी ख्वाजा साद साहब को कि वो इसकी तय तक पहुँचें और जो जिन लोगों को नुकसान हुआ उनके साथ हमदर्दी का इजहार करें, उनके साथ जाके दुख बांटें। लेकिन मेरे ख्याल से फिर जो इवेंट होगा उस दिन जो स्केड्यूल में होगा वो फिर वहाँ का फिर जब आप जाते हैं वहाँ तो एक मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल किया और काफ़ी ज़्यादा उस पर उन्होंने अपना इजहार भी किया कि ये नहीं होना चाहिए था वाकया।